हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं सुनील कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज बात करेंगे हम ITI फिटर थ्योरी से संबंधित लेथ मशीन के बारे में, जो कि ITI टर्नर के लिए भी उपयोगी है। दोस्तों, लेथ मशीन क्या है, इससे कौन से कार्य किए जाते हैं, इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लेथ मशीन की एक्सेसरीज कौन सी हैं। दोस्तों, हम पहले बात करते हैं कि लेथ मशीन पर कैसे जॉब पर कार्य किया जाता है। लेथ मशीन पर सिलेंड्रिकल शाफ्ट या पाइप, गोल रोड, इन पर कार्य अधिकतर किया जाता है। अब दोस्तों, हम लेथ मशीन के पार्टों की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे स्पिंडल स्पीड सिलेक्टर, मतलब जो अपना स्पिंडल है, अपना चक है, उसकी जो स्पीड है उसको सेलेक्ट करने वाला है। दूसरा पार्ट है चक विथ स्पिंडल, मतलब स्पिंडल के ऊपर हमारा चक है वो फिक्स है। स्पिंडल लेथ का वो भाग होता है जिसको मोटर के द्वारा जोड़ के चक को घुमाने के लिए चाल दी जाती है। उसके बाद में हम बात करेंगे टूल पोस्ट की। टूल पोस्ट वह पार्ट है जिसमें हमारा कटिंग टूल फिक्स होता है। उसके बाद में हम बात करेंगे कंपाउंड रेस्ट। कंपाउंड रेस्ट वह जगह है जिस पे टूल पोस्ट फिक्स होता है। उसके बाद में है क्रॉस स्लाइड। क्रॉस स्लाइड का इस्तेमाल हम क्रॉस में फीड देने के लिए करते हैं। उसके बाद है कैरिज। कैरिज दोस्तों लेथ मशीन का वह पार्ट होता है जिस पर सेडल, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड रेस्ट ये सभी फिक्स होते हैं। एप्रेन भी इसी से जुड़ा होता है। उसके बाद में बेड वे की बात करेंगे। बेड वे मतलब वो रास्ता, बेड के रास्ते जिन पे हम एप्रेन, सेडल को फिक्स करते हैं, अपना टेल स्ट्रोक स्लाइड करता है। उसके बाद में है डेड सेंटर। दोस्तों, ये टेल स्ट्रोक का एक पार्ट है। उसके बाद में हम बात करें जो भी टेल स्ट्रोक के पुर्जे हैं उसके, टेल स्ट्रोक का हैंडल। उसके बाद है हमारा बेड। लेथ का बेड ये एक मुख्य पार्ट होता है जिस पे बाकी सभी पार्ट फिक्स होते हैं। इन सभी भागों के बारे में हम इसी वीडियो में आगे विस्तृत चर्चा करेंगे दोस्तों। उसके बाद में लेफ्ट साइड में एक ब्लैक कलर का दे रखा है फीड सिलेक्टर। इसके द्वारा हम थ्रेडिंग करते समय, टेपर टर्निंग करते समय फीड का सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद में हमारा कैरिज है, एप्रेन है, स्प्लिट नट है, जो कि थ्रेडिंग करते समय ऑटो फीड देने के लिए काम में आता है। उसके बाद में हमारा है फीड शाफ्ट, लीड स्क्रू। उसके बाद में जो नेक्स्ट जो चित्र दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसके द्वारा हम बता रहे हैं कि लेथ पे कैसे टर्निंग की जाती है। इसमें मटेरियल को चिप्स के रूप में हटाया जाता है। लेथ मशीन पे प्रमुख कार्य फेसिंग, टेपर टर्निंग, स्टेप टर्निंग, रिमिंग, टेपिंग, ये सब क्रियाएं लेथ मशीन पे की जाती हैं। चित्र में टर्निंग करते हुए दिखाया गया है। सिलेंड्रिकल शाफ्ट है, उसको हम चक में पकड़ के, और इस मशीन पे कार्य करते समय हमारा जॉब घूमता है जबकि कटिंग टूल फिक्स रहता है। बाकी ड्रिलिंग और बाकी मशीनों पे क्या होता है, हमारा टूल चलता रहता है। मतलब टूल वैसे तो इसमें आगे पीछे मूव करता है, लेकिन कटिंग करने के लिए जैसे हम ड्रिलिंग करते हैं तो उसमें हमारी ड्रिल बिट है, कटिंग टूल है, वो घूमता है और हमारा जॉब स्थिर रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि हमारा जॉब घूमता रहता है और हमारा कटिंग टूल उसके पास आके कटिंग करता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप किसी स्पेशल टॉपिक पे क्लास चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसी टॉपिक पे पहले क्लास बना देंगे। दोस्तों, हम फिटर थ्योरी के संपूर्ण सिलेबस करवाएंगे, आने वाली हर एग्ज़ाम की जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। अब हम बात करेंगे
लेथ मशीन से कौन से कार्य किए जाते हैं। लेथ मशीन से कौन से कार्य किए जाते हैं, उन सभी के बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। पहला हम कार्य करते हैं फेसिंग। अब फेसिंग किसे कहते हैं? अक्ष के समकोण में औजार को फीड करते हुए धातु उठाने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? फेसिंग कहते हैं। फेसिंग में क्या होता है कि जो गोल रोड होती है उसके फेस को एकदम से फ्लैट बनाया जाता है। उसके बाद में है अगली प्रक्रिया है टेपर टर्निंग। टेपर टर्निंग किसे कहते हैं? टेपर किसे कहते हैं? अक्ष के समांतर बढ़ाव या घटाव को हम क्या कहते हैं? टेपर कहते हैं। तो किसी भी शाफ्ट पे हम अक्ष के समांतर या तो उसको हम बढ़ा तो सकते ही नहीं है, उसको घटा सकते हैं। मतलब अगर एकदम से सिलेंड्रिकल शाफ्ट होती है उसको हम टेपर शाफ्ट बनाने के लिए हम टेपर टर्निंग करते हैं। उसके बाद में फॉर्मिंग टर्निंग होती है, मतलब किसी भी स्पेशल एक डिज़ाइन की हमें टर्निंग करनी हो। उसके बाद में फॉर्मिंग टूल के द्वारा हम टर्निंग करते हैं। फॉर्मिंग टूल के द्वारा टर्निंग करते हैं इसमें हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। हमें जिस डिज़ाइन की फॉर्मिंग चाहिए उसका हम पहले ही फॉर्मिंग टूल बना लेते हैं और उसके द्वारा कटिंग करते हुए हम फीड देते हैं तो हमारी वैसी आकृति तैयार हो जाती है। उसके बाद हम क्या करते हैं? चेम्फरिंग करते हैं। अब चेम्फरिंग हम क्यों करते हैं और चेम्फरिंग कहते कैसे हैं? मतलब कम टेपर होता है ना, बहुत ही कम टेपर होता है, कॉर्नर जो 90 डिग्री में होते हैं वो चुभ सकते हैं, या उसको आकर्षक दिखाने के लिए, या हम थ्रेडिंग करने से पहले भी चेम्फरिंग करते हैं थ्रेड का स्टार्ट देने के लिए। तो जो चेम्फरिंग की प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है? चेम्फर डिग्री का कोण होता है, 45 डिग्री के कोण पर चेम्फरिंग की जाती है अधिकतर। और चेम्फरिंग क्या है? कॉर्नर को बेवलित करना या तिरछे करना। जो स्क्वायर में जो कॉर्नर होते हैं 90 डिग्री पर जो कॉर्नर होते हैं उनको तिरछा करना, बेवल करना ही चेम्फरिंग कहती है। उसके बाद में पार्टिंग टूल। इसमें क्या होता है? लंबी दो छड़ होती हैं, उनको पार्टिंग ऑफ टूल से उनके दो टुकड़े हम कर सकते हैं। उसके बाद अगली प्रक्रिया है थ्रेडिंग। हम थ्रेडिंग भी कर सकते हैं, बोरिंग कर सकते हैं। बोरिंग मतलब किसी शाफ्ट के बीच में होल होता है उसको होल को बड़ा कर सकते हैं, ड्रिलिंग कर सकते हैं। और उसके बाद में हमारा है नर्लिंग। नर्लिंग क्या है? इसको खुरदरा करना, लाइनिंग बनाना, जो इस चित्र में आप देख सकते हैं। इसमें टेपिंग, रिमिंग, इन सब के बारे में भी हम कार्य करते हैं। टेपिंग, रिमिंग ये सब क्या करते हैं? हम पहले सेंटर ड्रिलिंग से ड्रिल का स्टार्ट देते हैं, उसके बाद किसी भी ड्रिल के द्वारा हम ड्रिलिंग कर सकते हैं। इस पर ड्रिलिंग करते समय हमें क्या करना होता है कि ड्रिल फिक्स रहती है, फीड देते हैं ड्रिल से, हम ड्रिल मूव नहीं करती है, घूमती नहीं है, अपने अक्ष पे घूमती नहीं है ड्रिल, और जॉब अपना घूमता रहता है। अब दोस्तों हम आगे लेथ मशीन के जो पार्ट हैं उनके बारे में जानेंगे। लेथ मशीन के भाग जैसे हेड स्ट्रोक, टेल स्ट्रोक, इन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। इन सभी के बारे में अध्ययन करने के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे हेड स्ट्रोक की। हेड स्ट्रोक क्या होता है? हेड स्ट्रोक दोस्तों लेथ मशीन होती है, उसके बाएं सिरे पर क्या होता है? फिक्स होता है। और उसमें क्या होता है? ये दो प्रकार के होते हैं हेड स्ट्रोक। एक तो कोन पुली हेड स्ट्रोक होता है और एक क्या होता है? आल गियर्ड हेड स्ट्रोक होता है। अब कोन पुली जो हेड स्ट्रोक होता है उसमें क्या होता है कि स्टेप पुली लगी होती हैं, दो स्टेप पुली लगी होती हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगी होती हैं। मतलब एक की जो छोटे वाला भाग होता है, छोटे वाला स्टेप होता है, दूसरी का उस साइड में क्या होता है? बड़े वाला स्टेप होता है। उससे क्या है कि हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। स्पीड को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं कि बड़ी पुली से अगर छोटी पुली को घुमाएंगे हम तो क्या स्पीड बढ़ जाएगी, और अगर हम छोटी पुली से अगर बड़ी पुली को घुमाएंगे तो बीच में जो राउंड खा जाएगी वो, उससे स्पीड घट जाएगी। तो इस प्रकार से हम स्टेप पुली जो होती है ना, कोन पुली वाला जो हेड स्ट्रोक होता है उसमें इस प्रकार से स्पीड को हम कंट्रोल करते हैं। और ये हेड स्ट्रोक है, ये लेथ मशीन का मेन बॉडी पार्ट होता है। इसके अंदर हम स्पिंडल को, ड्राइविंग पुली को, इनको सबको फिक्स करते हैं। चक भी हेड स्ट्रोक पे ही फिक्स होता है, हेड स्ट्रोक के स्पिंडल भाग पे फिक्स होता है। और ये कास्ट आयरन का बना होता है। उसके बाद कुछ कंडीशनों में इसकी मशीनिंग भी की जाती है। उसके बाद में हम बात कर रहे थे कोन पुली हेड स्ट्रोक की। हेड स्ट्रोक का एक भाग है कोन पुली हेड स्ट्रोक, और दूसरा कौन सा होता है? आल गियर्ड हेड स्ट्रोक। अब जो अपना कोन पुली हेड स्ट्रोक है उसमें स्पीड
नॉर्मल स्पीड कम करने की बात तो हमने कर ली। उसके बाद में हम जैसे टेपर टर्निंग करनी हो या थ्रेडिंग करनी हो, उस कंडीशन में हमें अगर इसकी स्पीड को बहुत ज़्यादा कम करनी हो तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं दोस्तों, इसमें एक बैक गियर यूनिट लगी होती है। बैक गियर यूनिट लगी होती है, उसके द्वारा हम इसकी स्पिंडल की चाल को बहुत ही कम कर सकते हैं। अब दोस्तों अपना जो ऑल गियर्ड हेड स्टॉक है उसकी अपेक्षा, उसकी तुलना में उसमें तो इस कॉन पुली हेड स्टॉक में थोड़ी कम फैसिलिटीज़ होती हैं। इसकी स्पीड को हम कम कंट्रोल कर सकते हैं। और कॉन पुली हेड स्टॉक से हम जब काम करते हैं तो अगर हमारे पास अधिक फीट पर काम करना होता है उस कंडीशन में स्लिप भी हो सकता है, लेकिन ये ऑल गियर्ड हेड स्टॉक में क्या होता है, स्लिप होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। इसको सेट करने में टाइम लगता है, मतलब ऑल गियर्ड हेड स्टॉक की तुलना में कॉन पुली हेड स्टॉक के क्या दोष हैं, इसको सेटिंग करने में टाइम लगता है, उसको हम तुरंत सेट कर सकते हैं। और इसमें लुब्रिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि ऑल गियर्ड हेड स्टॉक है उसमें लुब्रिकेशन की आवश्यकता होती है। अब आपस में दोनों पुलियों को जोड़ के हम मोटर के द्वारा फीड देते हैं। दोनों पुलियों को आपस में जोड़ने के लिए हम वी बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि इसमें जो बैक गियर यूनिट बैक गियर मैकेनिज्म जो लगा होता है वो कैसे काम करता है। जो नीचे हम चित्र दिखा रहे हैं इसमें क्या होता है कि एक पिन होती है, इस पिन को हम बाहर खींच के इसको एंगेज कर देते हैं और अगर इसको वापस छोड़ देते हैं ये डी इंगेज हो जाता है। तो ये इंगेज हो जाता है, उस टाइम पे क्या होता है बैक गियर प्रणाली काम करने लग जाती है और स्पिंडल की स्पीड है वो बहुत ही कम हो जाती है और इसको डी इंगेज कर देते हैं तो वापस नॉर्मल तरीके से काम करना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद दोस्तों हम बात कर रहे हैं ऑल गियर हेड स्टॉक की। इस हेड स्टॉक में खूब सारे गियर लगे होते हैं जिससे स्पीड को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। इसमें कॉन पुली हेड स्टॉक की अपेक्षा ज़्यादा मात्रा में स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इससे हमारे समय की बचत होती है, जॉब में भी एक्यूरेसी आती है। इसकी स्पीड कंट्रोल करना आसान है। उसके लिए हमें हेड स्टॉक को खोल के उसके बाद में पुली को एक दूसरे पे, पुली को बेल्ट द्वारा एक दूसरे पे, सॉरी पुली फिक्स रहती है, बाकी बेल्ट को एक दूसरे स्टेप पे फिक्स किया जाता है। इसमें समय बहुत बर्बाद होता है। अब ऑल गियर्ड हेड स्टॉक है, कॉन पुली की अपेक्षा ज़्यादा स्मूथ कार्य करने के लिए लाभदायक है। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अब हम दोस्तों बात करेंगे टेल स्टॉक की। टेल स्टॉक ये लेथ मशीन के बाएं सिरे पर फिक्स रहता है। इसका इस्तेमाल हम लंबे जॉब को सहारा देने के लिए करते हैं, बड़े टेपर उतारते समय करते हैं। फिर हम लेथ मशीन के बेड की बात करते हैं। लेथ मशीन का मुख्य पार्ट होता है, बाकी सभी पार्ट हैं वो किस पे फिक्स होते हैं, बेड पे फिक्स होते हैं। जैसे हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, बेड कई प्रकार के होते हैं, फ्लैट बेड, वी बेड, मिश्रित बेड। इन सभी के चित्र हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों एक बात और मैं बताना भूल गया था टेल स्टॉक के बारे में। टेल स्टॉक के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपने जो टूल का जो सेंटर है, हमने जो औजार बांधा है टूल पोस्ट पे, उसका हम सेंटर भी चेक कर सकते हैं, जो कि आप दिखाए गए चित्र में देख सकते हैं। इसके द्वारा चेक करके बताया जा रहा है लेथ सेंटर के अगर पॉइंट कौन से, अगर टूल नीचा है तो वो टूल क्या होता है, सेंटर से नीचा होता है। और लेथ सेंटर से अगर ऊपर है तो वो सेंटर से क्या होता है, ऊपर होता है। अब जो लेथ सेंटर से नीचे और ऊपर होते हैं उनसे हमारे दोष भी उत्पन्न होते हैं। अगर नीचा या ऊपर है तो उसमें हम अगर फेसिंग करेंगे तो एक पिप या पॉइंट बन जाएगा और पूरे फेस पे हम फेसिंग नहीं कर सकते हैं।
उसके बाद में हम बात कर रहे थे लेथ बेड के बारे में। तो लेथ बेड का हम चित्र दिखा चुके हैं। उसके बाद में अलग अलग बेड हैं, जैसे वी बेड, फ्लैट बेड, इन दोनों का चित्र आ गया। उसके बाद में हम क्या दिखा रहे हैं आपको, एक लास्ट का जो चित्र आ रहा है वो है कि बेड में कभी कभी एक स्लॉट बना दिया जाता है। ये स्लॉट क्यों बनाया जाता है? ये स्लॉट इसलिए बनाया जाता है कि अगर कोई जॉब हो जिनकी लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं हो और उनका आकार बड़ा हो, उनको आसानी से इस पर फिक्स करने के लिए। अब बात करेंगे दोस्तों हम लेथ मशीन के वर्गीकरण की। दोस्तों ये लिखने में टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, लेथ मशीन को इसने लेट मशीन टाइप हो गए, तो इसको आप लेथ मशीन पढ़ना। लेथ मशीन का वर्गीकरण उसके द्वारा पकड़ी जाने वाली रोड की अधिकतम व्यास, मतलब लेथ मशीन है उसके ऊपर अधिकतम व्यास का जो हम पकड़ सकते हैं उसके अनुसार, बेड की लंबाई के अनुसार, दोनों सेंटरों के बीच की दूरी के अनुसार लेथ मशीन का वर्गीकरण किया जाता है। दूसरा, लेथ मशीन के अक्ष के सेंटर से बेड तक की दूरी तथा बेड से ऊपर तक की संपूर्ण दूरी, जो कि हम चित्र में आपको समझा रहे हैं। दोनों सेंटरों के बीच की दूरी L1, बेड की संपूर्ण लंबाई L2, दूसरी फुल डायमीटर ऑफ जॉब, मतलब कितना अधिकतम व्यास का जॉब हम बांध सकते हैं। दूसरी R की बात कर रहे हैं हम, वो अक्ष के सेंटर से बेड तक की दूरी। इन सभी कारणों के अनुसार लेथ का वर्गीकरण किया जाता है। एक बार फिर से बता दूं दोस्तों, लेथ का वर्गीकरण करने के लिए दोनों सेंटरों के बीच की दूरी, बेड की अधिकतम दूरी, सेंटर से लेथ के बेड तक की दूरी और अधिकतम व्यास का जो लेथ पे बांधा जा सकता है उसकी दूरी। अब दोस्तों क्या है कि हम लेथ मशीन पर जॉब को अगर दोनों सेंटरों के बीच में पकड़ते हैं, जैसे टेपर टर्निंग करने के लिए, तो उस पकड़ते समय हम किस चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं? फेस प्लेट और लेथ कैरियर का इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों लेथ कैरियर क्या है? लेथ कैरियर सिलेंड्रिकल जॉब को पकड़ के, और उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे जो केस प्लेट होती है, फेस प्लेट होती है, उनके साथ जॉब को घुमाने के लिए हम कैरियर का इस्तेमाल करते हैं। अब कैरियर है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्ट्रेट टेल कैरियर और दूसरा क्या होता है? बेंड टेल कैरियर। स्ट्रेट टेल कैरियर होता है, उसकी सीधी पूंछ होती है, उसमें जो पकड़ के स्क्रू के द्वारा टाइट कर दिया जाता है और वो जो फेस प्लेट के साथ घूमने लगता है, जिसका चित्र हम आपको दिखा रहे हैं। यह है हमारा स्ट्रेट टेल कैरियर। उसके बाद हम बात करेंगे बेंड टेल कैरियर की। इस कैरियर में क्या होता है दोस्तों, ये स्ट्रेट टेल कैरियर के समान ही होता है, लेकिन इसके जो टेल नीचे की जो पूंछ होती है वो मुड़ी हुई होती है। वो मुड़ी हुई इसलिए होती है कि अपनी जो फेस प्लेट होती हैं उसमें जो खांचे बने हुए होते हैं, उस खांचे में जाके ये फिक्स हो जाता है और इसके लिए अलग से कोई एक्स्ट्रा और क्लैंपिंग डिवाइस का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। इसके बाद में हम दोस्तों बात करेंगे हमारी फेस प्लेट की। फेस प्लेट क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं? फेस प्लेट का इस्तेमाल दोस्तों जैसे चक में हम जॉब को पकड़ के घुमाते हैं, वैसे ही ये एक एक्सेसरीज है जो हमारी सिलेंड्रिकल जॉब दोनों सेंटरों के मध्य पकड़ते समय काम में आती है। दूसरी, किसी छोटे साइज के अव्यवस्थित आकार को जॉब को पकड़ने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये कई प्रकार की होती हैं, सामान्य खांचे वाली होती हैं, टी बोल्ट के साथ फिक्स करने वाले खांचों वाली होती हैं। इनके द्वारा एंगल प्लेट के साथ भी जो पकड़ा जाता है, एक साइड में जो पकड़ने के लिए दूसरी साइड में बैलेंस करने के लिए बैलेंसिंग वेट लगाया जाता है, जो कि हम आपको चित्र में हम दोस्तों दोनों सेंटरों के बीच में अगर हमें जॉब को पकड़ना है उस समय हम चक में जॉब इसलिए नहीं पकड़ सकते क्योंकि अगर हम चक में जॉब पकड़ेंगे तो वो उसको तिरछा नहीं होने देगा, अपने अक्ष के सेंटर में उसको बनाए रखेगा, इसलिए हम टेपर उतारने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों सेंटरों के बीच में जॉब को पकड़ के जब टेपर उतारते हैं उसमें क्या करते हैं, टेल स्टॉक है उसको ऑफसेट करते हैं। उसका भी अलग अलग फॉर्मूला होता है दोस्तों। इसका सेकंड पार्ट हम जल्द ही लेके आने वाले हैं। लेथ मशीन पे दोस्तों ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाता, इसलिए हम 2-3 पार्टों में
2 या 3 पार्टों में इसका वीडियो लेके आएंगे। लेथ मशीन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आने वाले हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पूछे भी जाते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार आपका फिर से आभार, धन्यवाद। वीडियो में कोई त्रुटि हुई है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, सुधार की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, एक बार फिर से वीडियो को अंत तक देखने के लिए।